प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा षष्ठी पंचदशः पाठः लृट् लकारः इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। भविष्यत काल के लिए संस्कृत में लृट् लकार का प्रयोग होता है। लृट् लकार के तीनों पुरुषों के जो प्रत्यय हैं वो देखते हैं। स्यति स्यतः स्यन्ति प्रथमः पुरुषः, स्यसि स्यथः स्यथ मध्यमः पुरुषः, स्यामि स्यावः स्यामः उत्तमः पुरुषः। ये सभी लृट् लकार के प्रत्यय हैं जिसे हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बोलते हैं। यहाँ पे लृट् लकार और जो लट् लकार है उनके टेबल थोड़े से सेम होते हैं। जैसे देखो, लट् लकार मतलब जो वर्तमान काल होता है प्रेजेंट टेंस, उसमें क्या होता है प्रथम पुरुष ति तह अंति, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ जो श है वो ज्वाइन किया, जैसे स्यति स्यतः स्यन्ति। और लट् लकार का मध्यम पुरुष होता है सी थह थ, और यहाँ पे स्य पहले आया है तो स्यसि स्यथः स्यथ। और लट् लकार में उत्तम पुरुष होता है आमि आवह आमह। और ये जो लृट् लकार है यहाँ पे उत्तम पुरुष है स्यामि स्यावह स्यामह। तीतः अंति सीथः थ आमि आवह आमह, ये सभी हो गए लट् लकार के प्रेजेंट टेंस। और स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथः स्यथ स्यामि स्यावह स्यामह, ये हो गए लृट् लकार के प्रत्यय। अब ये जो टेबल है, एक धातु लेके हम एक टेबल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक मूल धातु लिया पठ। पठ इसका अर्थ होता है पढ़ना। पठ धातु लेके हमने उसको उसके अंत में क्या किया कि पूरे लृट् लकार के प्रत्यय हमने जोड़ दिए। तो यहाँ पे कैसे क्रियापद तैयार हो गया देखो। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति प्रथमः पुरुषः। ये जो यहाँ पे ठ है उसके पहले यहाँ पे ह्रस्व ई जो है, ह्रस्व ई का आगम हुआ है। जहाँ जहाँ धातु के पहले ह्रस्व ई मतलब पहली जो वेलांटी होती है ह्रस्व वेलांटी, जहाँ जहाँ ह्रस्व वेलांटी मतलब ह्रस्व ई का जहाँ पे आगम होता है वहाँ पे षटकोण वाला श आता है। अगर ह्रस्व ई का आगम नहीं होता है तो वहाँ पे वो स होता है, जैसे पास्यति गास्यति इस तरह। तो यहाँ ये भी आपको याद रखना है। कुछ जगह पे आपको फ्यूचर टेंस में हाफ स भी दिखेगा। स और ये षटकोण वाला श, ये दोनों भी याद रखो। जैसे पास्यति गास्यति यहाँ पे स होता है और यहाँ पे ह्रस्व ई का आगम हो गया है, इसलिए यहाँ पे षटकोण वाला श आया है। तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति प्रथमः पुरुषः, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ मध्यमः पुरुषः, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः उत्तमः पुरुषः। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण देखो, अहम पठनाय गमिष्यामि। अहम मतलब मैं, ये अस्मत् सर्वनाम का रूप है। मैं, पठनाय मतलब पढ़ने के लिए, गमिष्यामि मतलब क्या, जाऊंगा, मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। तो गमिष्यामि इसमें आमि मतलब श्यामी, ये जो अंत वाला प्रत्यय है वो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है श्यामी। इसमें मूल धातु है गम। गम मतलब जाना, टू गो। गम इस धातु में ह्रस्व ई का आगम हुआ है, इसलिए वहाँ पे ह्रस्व वेलांटी आई है, इसलिए वो मी हो गया। गमिष्यामि मतलब जाऊंगा, मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। सा पुस्तकम पठिष्यति। सा मतलब वह, ये तत्सर्वनाम स्त्रीलिंग का रूप है। सा ते ताः प्रथमा। सा इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। मतलब वह पुस्तक पढ़ेगी। पठिष्यति इसमें भी मूल धातु है पठ, इसमें भी ह्रस्व ई जो है उसका आगम हुआ है। वह पुस्तक पढ़ेगी मतलब पठिष्यति, ये लृट् लकार का क्रियापद है। रमा माला च खेलिष्यतः। रमा और माला क्या करेगी तो खेलेंगी। ये जो च आया है ये च अव्यय है, उसका अर्थ होता है और।
जिसे हम मराठी में आणी बोलते हैं, हिंदी में और बोलते हैं और इंग्लिश में एंड। रमा माला च खेलिष्यतः, रमा और माला खेलेंगी। यहाँ पे रमा और माला ये दोनों है, इसलिए यहाँ पे तह ये प्रथम पुरुष जो है उसका द्विवचन आया है। पहले सेंटेंस में एक वचन था, एक वचन का प्रत्यय था ती। अभी दूसरे सेंटेंस में जो क्रियापद है खेलिष्यतः उसमें है तह, ये द्विवचन जो है उसका प्रत्यय है। खेलिष्यतः इसमें मूल धातु है खेल, खेल मतलब खेलना। रमा और माला खेलेंगी। ताहा विद्यालयम गमिष्यन्ति। ताहा ये सर्वनाम जो है तत्सर्वनाम का ही रूप है, लेकिन ये प्रथमा बहुवचन है। सा ते ताहा, तो ताहा मतलब वे सब, स्त्रीलिंग के लिए। वे सब लड़कियां, ऐसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ताहा मतलब वे सब। विद्यालयम कहाँ, तो विद्यालय। गमिष्यन्ति, यहाँ पे स्यन्ति जो है वो प्रत्यय लगा है अंत में। इसमें मूल धातु है गम, गम मतलब जाना। यहाँ पे भी गम इस धातु के इसमें रस्व ई का आगम हुआ है, इसलिए वहाँ पे गमी हो गया, गमिष्यन्ति। वे सब विद्यालय जाएंगी। अब विद्यालयम जो शब्द है उसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति है। ये भी आपको याद रखना है कि जहाँ जाना होता है उस स्थान की हमेशा द्वितीय की जाती है। तो यहाँ पे वे सब लड़कियाँ कहाँ पे जा रही है, तो विद्यालय जा रही है। इसलिए जाने का जो स्थान है वो क्या है, स्कूल मतलब विद्यालय, इसलिए विद्यालय इस शब्द की यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हुई है। विद्यालयम, वे सब विद्यालय जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पे पठिष्यति, खेलिष्यतः, गमिष्यन्ति ये तीनों भी लृट लकार के ही रूप है। अब दूसरा उदाहरण देखो। अद्य त्वं देवालयं गमिष्यसि। अद्य यह अव्यय है। अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य मतलब आज, श्वः मतलब आने वाला कल, और यह मतलब बीता हुआ कल। अद्य टुडे, श्वः टुमारो, और यह यस्टरडे। अद्य त्वं, त्वं मतलब तुम। ये यहाँ पे जो त्वम आया है वो त्वम युष्मत् सर्वनाम का रूप है। देवालयम गमिष्यसि, मंदिर जाओगे। जहाँ जाना होता है उसकी द्वितीया, पहले भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे कहाँ जाना है, तो मंदिर में, देवालय में, इसलिए देवालयम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति इसमें है। गमिष्यसि इसमें गम मूल धातु है, गम मतलब जाना, और अंत में स्यसि ये जो है मध्यम पुरुष एक वचन का यहाँ पे प्रत्यय लगा है। गमिष्यसि, आज तुम मंदिर जाओगे। अब देखो बातचीत का संबंध जो होता है वो हमेशा तीन व्यक्तियों से होता है। जैसे कहने वाला अर्थात मैं, अहम, सुनने वाला अर्थात तू, त्वम, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए अर्थात वह, पुल्लिंग में सह और स्त्रीलिंग में सा। अतः कहने वाला उत्तम पुरुष होता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, एवं जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह प्रथम पुरुष कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, त्वम मतलब तुम, त्वम, युवाम, यूयम ये तीनों भी युष्मत् सर्वनाम के ही रूप है। त्वम, युवाम, यूयम प्रथमा। त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दो अथवा तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। तो पहला सेंटेंस देखो, अद्य त्वं देवालयं गमिष्यसि, आज तुम मंदिर जाओगे। तो गमिष्यसि ये लृट लकार फ्यूचर टेंस का ये क्रियापद हो गया। युवाम तत्र पूजाम करिष्यथः। युवाम मतलब तुम दोनों, तत्र यह अव्यय है, तत्र इसका अर्थ होता है वहाँ। क्या करेंगे, तो पूजा करेंगे या करोगे। यहाँ पे स्यथः ये जो है जो मध्यम पुरुष है हमारा, उसका यहाँ पे द्विवचन का प्रत्यय उन्होंने लगाया है, स्यथः। करिष्यथः
तुम दोनों वहाँ पूजा करोगे। सबसे अंत वाला जो सेंटेंस है वो भी देखते हैं। यूयम भोजनम खादिष्यथ। यूयम, जैसे मैंने इसका पहले भी आपको मीनिंग बताया था कि तुम सब, भोजनम मतलब खाना या भोजन, खादिष्यथ खाओगे, तुम सब भोजन खाओगे। तो गमिष्यसि, करिष्यथः, खादिष्यथ, ये सभी जो यहाँ पे क्रियापद आए हैं वो सब भविष्यत काल मतलब लृट लकार के ही ये सब क्रियापद हैं। गमिष्यसि, इसमें गम मूल धातु था मतलब जाना। इसमें करिष्यथः, इसमें मूल धातु है क्रू, क्रू मतलब करना। और खादिष्यथ, इसमें मूल धातु है खाद, खाद मतलब खाना। और भी कुछ उदाहरण है उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहला उदाहरण देखो, अहम क्रीडनाय गमिष्यामि। अहम, ये जो है यहाँ पे उन्होंने जो दिया है उसका अर्थ होता है मैं। और ये अहम जो है अस्मत् सर्वनाम का रूप है। और याद रखो कि जो युष्मत् सर्वनाम जो होता है ना, युष्मत् सर्वनाम जो है वो मध्यम पुरुष के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और जो अस्मत् सर्वनाम है या अस्मत् सर्वनाम में आने वाले जो कुछ सर्वनाम जो रूप है वो सभी अस्मत् जो है उसका प्रयोग हमेशा उत्तम पुरुष के लिए किया जाता है। युष्मत् मध्यम पुरुष के लिए उसका प्रयोग किया जाता है और अस्मत् इसका प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अहम, आवाम, वयम, प्रथमा। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो अथवा हम दोनों, वयम मतलब हम सब। अहम क्रीडनाय गमिष्यामि, मैं खेलने जाऊंगा। क्रीडनाय, इसमें मूल धातु है क्रीड, क्रीड मतलब खेलना। और गमिष्यामि, इसमें मूल धातु है गम, गम मतलब खेलना। इसमें श्यामी, ये उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा है। जैसे हमने वो प्रत्यय भी देखे थे उस टेबल में, श्यामी, श्यावह, श्यामः, है ना, उत्तमः पुरुषः। श्यामी एक वचन, श्यावह द्विवचन और श्यामः बहुवचन है। तो मैं खेलने जाऊंगा। आवाम तरण प्रतियोगितायै गमिष्यावः। आवाम मतलब हम दोनों, तरण प्रतियोगितायै मतलब तरण प्रतियोगिता में, गमिष्यावः जाएंगे, हम दोनों तरण प्रतियोगिता में जाएंगे। यहाँ पे दो है इसलिए द्विवचन आया है स्यावः। वयम देवालये अर्चनां करिष्यामः। वयम मतलब हम सब, देवालये मतलब मंदिर में, अर्चना मतलब अर्चना करेंगे। श्यामः बहुवचन है ना वयम, इसलिए श्यामः ये भी यहाँ पे बहुवचन का ही प्रत्यय लगा है। हम सब मंदिर में अर्चना करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे गमिष्यामि, गमिष्यावः और करिष्यामः ये तीनों भी लृट लकार फ्यूचर टेंस भविष्यत काल के ही क्रियापद यहाँ पे दिए हैं। अब एक परिच्छेद है उसके बारे में भी जानेंगे। स्वतंत्रता दिवसः मतलब स्वतंत्रता दिवस। श्वः स्वतंत्रता दिवसः भविष्यति। श्वः जैसे मैंने आपको बोला था कि कल मतलब टुमारो, आने वाला कल। स्वतंत्रता दिवसः भविष्यति, भू भव धातु है इसमें, भविष्यति में भू भव मतलब होना, ओके। और भू भव इस धातु में रस्व ई का आगम हुआ है इसलिए वहाँ पे रस्व ई है, तो भवी हो गया, वेलंटी हो गया यहाँ पे रस्व। और स्यति ये जो है ये प्रथम पुरुष का प्रत्यय लगा है, जैसे स्यति, स्यतः, स्यन्ति प्रथमः पुरुषः। कल स्वतंत्रता दिवस होगा, तो भविष्यति ये लृट लकार का यहाँ पे क्रियापद दिया है। विद्यालये अवकाशः भविष्यति। विद्यालये मतलब विद्यालय में क्या होगा, तो अवकाश मतलब छुट्टी, हॉलीडे होगा। विद्यालय में अवकाश होगा, तो ये भविष्यति ये भी यहाँ पे लृट लकार का ही रूप है। जनाः रक्तदुर्गे गमिष्यन्ति। जनाः ये प्रथमा बहुवचन है, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, देवः, देवौ, देवाः इस शब्द की तरह। तो जनः, जनौ, जनाः प्रथमा। रक्तदुर्गे
रक्त मतलब लाल, और दुर्ग मतलब किला। रक्त दुर्गे मतलब क्या, लाल किले पर। गमिष्यन्ति संति जो है बहुवचन का वो प्रत्यय है। तो यहाँ पे गमिष्यन्ति बहुवचन है इसमें। लोग लाल किले जाएंगे, तो गमिष्यन्ति इसमें मूल धातु गम है मतलब जाना, और ये बहुवचन का क्रियापद है गमिष्यन्ति, और ये लुट लकार भविष्यत काल का ही ये क्रियापद है। लोग लाल किले जाएंगे। तत्र गणमान्याः जनाः अपि आगमिष्यन्ति। तत्र मतलब वहाँ, ये अव्यय है। तत्र उसका अर्थ है वहाँ। गणमान्याः मतलब गणमान्य। जनाः, अभी इसका मैंने परिचय आपको दिया कि प्रथमा बहुवचन। और अपि ये जो है ये अव्यय है, और इसका अर्थ होता है भी। आगमिष्यन्ति, आगमिष्यन्ति मतलब आएंगे। बहुत सारे हैं ना, इसलिए बहुवचन है। आगमिष्यन्ति लृट लकार बहुवचन का ये क्रियापद है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि आ जो है वो एक उपसर्ग है, जिसे हम इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं, जो उस शब्द के क्रियापद के पहले लगता है। जब कभी भी उस क्रियापद को उपसर्ग, कौन सा भी एक उपसर्ग लग जाता है, तो एक तो उसका जो मीनिंग है, जो शब्द का मीनिंग है, उसको एक तो सौंदर्य प्राप्त होता है और भी अच्छी तरह से वो बन जाता है उसका अर्थ। नहीं तो वो उपसर्ग क्या करता है, उस क्रियापद का, उस शब्द का पूरा मीनिंग ही विरुद्ध कर देता है, अपोजिट कर देता है। जैसे संस्कृत में 22 उपसर्ग है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब ज़रा ध्यान दे के सुनिए। प्रपरा अपसम अनु अवनिस्निर दुस्तुरवी आ नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। तो यहाँ पे जो उपसर्ग आया है प्रपरा अपसम अनु अवनिस्निर दुस्तुरवी आ नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, इनमें से आ ये उपसर्ग आया है यहाँ पे। क्योंकि गमिष्यन्ति ये जो क्रियापद अगर हमने लिया तो उसका मीनिंग होता है कि सब जाते हैं, या गमिष्यन्ति में सब जाएंगे, फ्यूचर टेंस है ना, इसलिए हम यहाँ पे उसका मीनिंग यहाँ पे लेंगे कि जाएंगे। गमिष्यन्ति मतलब जाएंगे, और उसको हमने आ उपसर्ग लगाया तो क्या हुआ देखो, आएंगे। जैसे मैं वर्तमान काल का अगर एक क्रियापद लूँ, जैसे गच्छति, गच्छति मतलब क्या, जाना, जाता है, और उसको मैंने आ उपसर्ग लगाया तो होता है आगच्छति मतलब आता है। गच्छति मतलब जा रहा है या जाता है, और आगच्छति मतलब आ रहा है या आता है, इस तरह। तो गमिष्यन्ति यहाँ पे होगा कि जाएंगे, और आ उपसर्ग लगने से उसका पूरा मीनिंग ही पूरा चेंज हो गया, विरुद्ध हो गया, मतलब आएंगे। वहाँ गणमान्य लोग भी आएंगे। तो आगमिष्यन्ति ये जो है ये लृट लकार का ही क्रियापद है। प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहणम करिष्यति, प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे। तो यहाँ पे करिष्यति इसमें मूल धातु है क्रू, क्रू मतलब करना, और करिष्यति ये भी लृट लकार का ही क्रियापद है। सः जनान् देशस्य प्रगति विषये वदिष्यति। सह ये सर्वनाम है, इसका प्रयोग प्रधानमंत्री महोदय के लिए किया है। सह तौते तत्सर्वनाम का ये रूप है, तत्सह तौते, सह मतलब वह लोगों को देश की प्रगति के विषय में बताएंगे। वदिष्यति इसमें वद मूल धातु है, वद मतलब बताना, तो वदिष्यति ये जो है ये लृट लकार का ही क्रियापद है। वह लोगों को देश की प्रगति के विषय में बताएंगे। अहम अपि मित्रैः सह गमिष्यामि। अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, और मित्रैः ये तृतीया बहुवचन का रूप है। जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, रामेण रामाभ्याम रामैः तृतीया। क्योंकि जहाँ जहाँ सह अव्यय आता है, ये सह जो है, सह अव्यय का अर्थ होता है साथ। मराठीमध्ये आपण त्याला बरोबर असे म्हणतो, और सह इसका हिंदी में मीनिंग हमने देखा कि साथ, और इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं कि विथ। अहम अपि मित्रैः सह गमिष्यामि।
तो मैं भी मित्रों के साथ जाऊंगा। तो साथ है ना, जिसके साथ जाना है तो उसकी वहाँ पे तृतीया। कभी भी वहाँ पे तृतीया एक वचन, द्विवचन या बहुवचन कौन सा भी रूप वहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे मित्र ही तृतीया बहुवचन है, वो भी याद रखो। क्योंकि सह अव्यय जहाँ जहाँ आता है सेंटेंस में उसके पहले हमेशा तृतीया एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का ही रूप होता है, ये भी याद रखो। और गमिष्यामि ये उत्तम पुरुष का रूप है। मैं भी मित्रों के साथ जाऊंगा। कदाचित वर्षा भविष्यति। कदाचित मतलब शायद, वर्षा मतलब बारिश या वर्षा, भविष्यति भू भव धातु है, भू भव मतलब होना, और भविष्यति ये लृट लकार का ही रूप है। शायद वर्षा होगी। यूयम अपि गमिष्यथ। यूयम मतलब तुम सब भी जाओगे। गमिष्यथ ये भी लृट लकार का ही रूप है। पश्चात वयम भ्रमणाय गमिष्यामः। बाद में हम सब घूमने जाएंगे। तो गमिष्यामः इसमें जो अंत में जो प्रत्यय लगा है, तो वहाँ पे वो श्यामे श्यावह श्यामः, इसकी तरह उत्तम पुरुष जो है उसका बहुवचन का प्रत्यय लगा है, श्यामः। गमिष्यामः मतलब जाएंगे, बाद में हम सब घूमने जाएंगे। अब इस पाठ में जो कुछ शब्दार्थ आए उसके बारे में भी देखते हैं। शब्दार्थाः पठिष्यति पढ़ोगे पढ़ोगी, करिष्यतः करोगे करोगी तुम दोनों, श्वः आने वाला कल, खेलिष्यतः वे दो खेलेंगे खेलेंगे, गमिष्यसि जाओगे जाओगी, रक्तदुर्गे लाल किले पर। कुछ नई धातुएं आई हैं वो भी हम देखते हैं। क्रू करना, गम जाना, वद बोलना। तो बच्चों इस पाठ में हमने लृट लकार जो है उसका परिचय किया है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका शीर्षक ही है लृट लकार। लकार इसको हम क्या बोलते हैं, काल, जिसे इंग्लिश में हम टेंस बोलते हैं। तो लृट लकार मतलब क्या, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। तो इस तरह से हमने लृट लकार इस पाठ की पढ़ाई की। धन्यवाद।